सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे। जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं कि एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया, वो दिया लाया। अब उस 100 घर में कहीं लाइट ही नहीं है। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं, वैसे ही चलते हैं, खाना खाते हैं, कहीं गिरते नहीं। आदत हो गई है ना, कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, तो कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया अपने। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसी शाम हुई और वो रोशनी बाकी के बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टें टें टें। अब बराबरी करने के दो रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं, अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए। और वो लोग करते हैं आपके साथ कि नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना, यही कर रहे हैं लोग तुम्हारे साथ। बस आज मेरी एक गुजारिश है कि तुम पीछे मत हटना। कि जो दुनिया को जीत ले वो श्रेष्ठ है, लेकिन जो खुद को जीत ले वो सर्वश्रेष्ठ है। आप सब यहां पर आए हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। किसी के अंदर एक बीज पनपेगा, वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। कि आपके जीवन का पहला लक्ष्य अभी यही होना चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढना। So let's meet an energetic person, the one and only Deepak Dhaiya. शुरू करें, तैयार हो। दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। दुनिया को नहीं जीतना है, खुद को जीतना है। जब खुद को जीत लोगे, दुनिया जीतना बहुत ही आसान हो जाएगी। और होने चाहिए तो क्या होना चाहिए? मेरी जो भी फील्ड है उस फील्ड में मुझे बेस्ट बनना, बेस्ट। नॉर्मल नहीं, एवरेज नहीं, एवरेज से अबव भी नहीं, बेस्ट बनना अपनी जो फील्ड है उसमें। मैं आपको अपनी फील्ड में जीनियस बनाने, महानता हासिल करवाने आया। महानता हासिल करवाने। भगवान ने हमें कभी घटिया नहीं बनाया। हर इंसान में क्षमता है उसकी पर्टिकुलर फील्ड में जीनियस बनने की। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं भी अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकता। आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, हर घटना एक किसी न किसी कारण से हो रही। कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात के हो, नीची जात के हो, आप टैलेंटेड हो, टैलेंटेड नहीं हो, आलसी हो, हार्डवर्किंग हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा तो आप सही हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा तो भी आप सही हो। तो चॉइस आपके हाथ में कि आप क्या चूज करते हो, क्योंकि जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। जब मान लोगे सब कुछ हो जाएगा। जहां आप हो अभी हो, और जहां आप हो सकते हो, आपकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आज की डेट में, उसके लिए जिंदगी को समर्पित कर दो। सफलता के नियम, सफलता के सिद्धांत होते हैं, हम सब पर सेम तरीके से काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बोरिंग चल रही है, जितना पैसा मैं कमाना चाहता था उतना मैं नहीं कमा पा रहा हूं, जो इज्जत में डिजर्व करता था मुझे नहीं मिल पा रही है, समझ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ चुका है। अगर खुद को जीतना चाहते हो तो डिसिप्लिन कर लो। किसी एक चीज में भी डिसिप्लिन को अप्लाई कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। 1000 सिद्धांत में से डिसिप्लिन ही एक सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में कितनी भी टेंशन आए, बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए, जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। संगति बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, ये सिर्फ 2 चीजें बदल दो, सब बदल जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आप असफल हो ही नहीं सकते, तो कौन सा लक्ष्य होगा जिसको देखने की हिम्मत आप कर सकते हो? जब जवाब मिले तो उसे ही अपना लक्ष्य बना ले। प्रण कर ले कि इस क्षेत्र में डिसिप्लिन करूंगा और दुनिया में कोई इंसान मेरे प्रण को तोड़ नहीं पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपकी एक प्रतिज्ञा को तोड़ दे। किसी को हक मत देना। आपके लक्ष्य असंभव नहीं होने चाहिए, लेकिन मुश्किल जरूर होने चाहिए। अपने गोल पर इतना फोकस करो, सब बंद कर देगी चीजें डगमगाना, सब बर्बाद करना बंद कर देगी आपको। फोकस फोकस एंड फोकस। जितना हाई फोकस होगा, डिस्ट्रैक्शन उतने ही कम दिखेंगे, कम होंगे। बड़ी सफलता चाहिए, बड़े डिस्ट्रैक्शन को रोकना है तो बड़ा फोकस चाहिए। जिस चीज को आप माइंड में इमेजिन कर लेते हैं उसको रियलिटी बनने में देर नहीं लगती।
अगर आप ये ठान लें और प्रण कर लें कि इस चीज का डिसिप्लिन में मेंटेन करूंगा, कि जब काम करूंगा तो सिर्फ काम करूंगा, हेल्थ पे फोकस करूंगा तो सिर्फ हेल्थ पे फोकस करूंगा, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपको रोक सकता है? यस और नो, कम ऑन लाउडली। नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? सिर्फ आप खुद रोक सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। कुछ एक्स्ट्रा फोकस। लोग देखते गए, तू पागल है क्या? तू यार समझता नहीं है कि तू पागल हो रहा है क्या? यार ऐसे को करता है क्या काम? जिस दिन लोग पागल कहना चालू कर दें, समझ लो हाइपर फोकस हो गया। हाइपर जिस फोकस को आज तक लेके मार्केट में घूम रहे हो, उससे अमीर बनने वाले होते तो बन गए होते। अब वो फोकस देना होगा बिजनेस के ऊपर जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपर फोकस। विश्व में एकमात्र ऐसी योग्यता है जिसके लिए कितना पढ़ा लिखा है डजंट मैटर। हाइट कितनी है डजंट मैटर। बोलना कैसा जानता है डजंट मैटर। बस लीडरशिप की जिसमें कैपेसिटी डेवलप हो गई, गूंगा भी लीडर हो जाता है। अरे अमेरिका के कितने ही ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड के इतिहास में छा गए जो उस वक्त के अश्वेत थे रे, लेकिन राज किया अमेरिका के ऊपर। लीडरशिप रंगों की मोहताज नहीं, लीडरशिप दौलत की मोहताज नहीं, लीडरशिप को कोई चीज नहीं चाहिए। बस वो सबसे पहले कहता है मैं करूंगा ये काम, मैं करूंगा। सूरज की रोशनी को लेंस से एक जगह सेंट्रलाइज डालो, जला देती है। अपनी ऊर्जाओं को एक जगह लगा के मैं रियल एस्टेट के हिंदुस्तान के 10% लोगों में आऊंगा, ऐसा संकल्प अगर ले लिया, बस लिया ही तो नहीं, सोचा ही तो नहीं, लिया, सोचा, किया तो होगा, होना ही होगा। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। हिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्ख बनता नहीं। एक लड़के ने अपने प्रेमिका से बोला, अरे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका तीनों में काम करता था, मैंने छोड़ दिया। तो उसकी प्रेमिका ने पूछा, इतनी बड़ी काम छोड़ दिया कैसे? अरे रोज सुबह सुबह कौन पटकने जाए यार, साला दिमाग खराब हो जाता था। पकड़ में नहीं आया भाई साहब? आप चुप थे तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा पकड़ में नहीं आया। किस बात पे होशियारी भर रहे हो, थोड़ा देखो तो सही। इस दुनिया में मल्टीटास्किंग एक विचारवाद के अगेंस्ट खड़ा करेगी आपको। 70 जगह जाओगे, 70 जगह काम कराओगे, सूजन आ जाएगी, तकलीफ में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे, मर जाओगे। एक जगह लगे रहो। थोड़ी सी सर्दी नहीं नहाएंगे, 5-5 दिन नहीं नहाते, कई तो पूरी सर्दी नहीं नहाते। ओ कौन कौन से पाउडरों से अपनी जिंदगी की बदबू ढकते रहते हैं, कभी नहीं रे साला। टफ, मुझे 14-15 साल हो गई, एक दिन नहीं गया साला। 104 डिग्री बुखार हो, कुछ भी हो, एक दिन नहीं जब नहीं नहाया। टफ, पानी के ऊपर से बहेगा तो 70% चीजें अंदर की चार्ज हो जाती है। तो नहाना कभी मत छोड़ना जीवन में। लेकिन लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना, आपका व्यापार भयानक हो। 1991 में टीचर ने क्लास में सबको बोला था, बेटा तुम्हारे में से कोई है जो नाटक में रोल करेगा? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैं करेगा। जब मैंने क्लास में पहला नाटक किया छोगा, मैं बना था ग्वाला, गाय भैंस चराने वाला, उसका नाम था छोगा। डायलॉग क्या था, मेरी माँ मुझे पुकारती थी छोगा, तो मैं बोलता था सोगा, हम सोगा। अरे कि नाले कि माँ जिसके ऊपर रोज गाय भैंसे पेशाब करती है वो तो एनी टाइम शुद्ध रहता है, नहाया हुआ रहता है, मैं नहीं नहाएगा। ये उस भाषा में बोलना था अपनी कल्चर में।
1100 रुपए टोटल प्राइज एज 1991 में 1100 रुपए आज के 50,000 के बराबर होते हैं। 1991 में 1100 रुपए प्राइज मिले। मैंने कहा मुझे ये प्राइज इस बात का नहीं मिला है कि मैंने नाटक में अभिनय किया, मुझे ये प्राइज इसलिए भी नहीं मिला कि मैंने अच्छा अभिनय किया, ये प्राइज मुझे इस बात का मिला कि जब किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैंने किया। कितने लोग जीवन में कभी ना कभी जिम गए हैं, जिम हाथ खड़ा जिम गए हैं। जब हम जिम रोज जाते हैं और बोर हो जाते हैं तो कभी कभी सुबह वजन ही नहीं उठ और अचानक आपकी जिम में एक और लड़की आ गई और उसने वेट उठाना चालू किया तो आपसे डबल वेट उठता है कि नहीं उठता है? थोड़ी देर के लिए डबल उठा लेगा, ये फर्क है कि नहीं? ये वजन का ही फर्क है। आप कहां ले गए इस बात को? मेरा तो सिंपल मैसेज है कि बाहर की प्रेजेंस से अंदर फर्क। ये तो थोड़ा दूर का एग्जांपल। तो मैं सुशीला को जब देखता हूँ सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में, 2 रजाई मेरी ठंड नहीं रुकती उसकी, और शादी में गार्डन में जो नेट की साड़ी चारों तरफ घूमती है वो, मैं कहता हूँ महामाया तेरे अंदर इतनी काया कैसे पलट गई? ये जोश कहां से आया? ओ ये हेलो तेरा ध्यान किधर है? मैं इधर है। वो समझ में आया? मधु पकड़ में आया? ताकत मिलती है कि नहीं मिलती गार्डन में? मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। मैं कभी किसी बड़े स्पीकर हुए और अपन तुलना नहीं करते। अपन छोटे हो तो छोटे से ही, बड़े हो तो बड़े से ही। तुलना में दुख है। ओ उसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे कुछ है, और बाप रे। रोए मत। नहीं मैं नहीं रोया। अपना एक था तब भी अपन मस्त, अनेक है तब भी मस्त, और खूब हो जाएंगे तब भी मस्त। नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है। अपना सुख अपने अंदर, बाहरी वस्तु में वेद प्रयास, जग का सुख क्षणभंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख अपने अंदर, तुलना नहीं। बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे। अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा। पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के। नजारा ही बदल दिया। एक औरत अगर उसे ये पता चल जाए, गृहिणी को, कि मुझे 100 साल बर्तन मांजने, दुनिया की कोई औरत बर्तन नहीं मांजेगी, कोई भी औरत नहीं मांजेगी। लेकिन वो क्यों मांज लेती है? अरे 3 कटोरी 4 थाली तो है, मांज ले रे। विश्व में एकमात्र ऐसी योग्यता है जिसके लिए कितना पढ़ा लिखा है डजंट मैटर। हाइट कितनी है डजंट मैटर। बोलना कैसा जानता है डजंट मैटर। बस लीडरशिप की जिसमें कैपेसिटी डेवलप हो गई, गूंगा भी लीडर हो जाता है। अरे अमेरिका के कितने ही ऐसे लोग पूरे वर्ल्ड के इतिहास में छा गए जो उस वक्त के अश्वेत थे रे, लेकिन राज किया अमेरिका के ऊपर। लीडरशिप रंगों की मोहताज नहीं, लीडरशिप दौलत की मोहताज नहीं, लीडरशिप को कोई चीज नहीं चाहिए। बस वो सबसे पहले कहता है मैं करूंगा ये काम, मैं करूंगा। जो इंसान चीजों से भागता है उसके संघर्ष की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और जो लड़ता है उसके संघर्ष की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं बहुत सारे लोगों को किसी चीज में कमजोर देखता हूं। कोई इन्विटेशन में कमजोर रह जाते हैं। क्यों? जब इन्विटेशन की बात आई होगी इसने गलियां देखी होगी। कोई प्लान में कमजोर रह जाता है। जब प्लान की बात आई होगी इसने गलियां देखी होगी। जब फॉलोअप की बात आई होगी इसने गलियां देखी होगी। जो गलियां देखे उसकी कलियां कभी नहीं खिल सकती। आपको पहल करने वाला व्यक्ति बनना होगा। पहले को दुनिया कभी भूलती नहीं। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस बुक ने किया ना, जिसने मेरी जिंदगी को आमूल परिवर्तन कर दिया, पहली बार बताने जा रहा हूं कि लक्ष्य का इतना भेदन, इतना छेदन, इतना अंदर तक झकझोर के रखते हुए, वो किताब का नाम है गोल्स, लक्ष्य। पूरी दुनिया के लोग, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, ये सब लोग अपनी जिंदगी को अच्छा जी सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी से बाहर नहीं आएंगे। उसका नाम है स्क्रिप्टेड लाइफ। व्यापारी, बिजनेसमैन किसे कहते हैं? 10 रुपए का तरबूज लाया और 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। 10 का तरबूज लाया, 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन है। समझ में आया? दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, एक शानदार आउटलेट बनाया, एक अच्छा शोरूम, एक स्टोर बनाया, जूस की दुकान बनाई। अमेरिका ने उधार का विकास नहीं किया, चाइना ने उधार का विकास नहीं किया। हमारा पूरा विकास 70 सालों से जो खड़ा हुआ है वो उधार का विकास है, और उधार का विकास का पाया जिस दिन हट गया ना उस दिन सब गिर जाएगा। वो गहराई बता रहा हूं, ध्यान रखना। जिंदगी में आपको अगर रियल में दौलतवान आदमी बनना है, अपने छेद पहले बंद करो, अपनी आदतों को ऐसा बनाओ ताकि धन रुके। यार चलनी में पानी रुकेगा, लेकिन लोटे में रुकेगा कि नहीं? चलनी को पैक करो तब रुकेगा। अपना मनी मैनेजमेंट
सब्जेक्ट है, लाखों रुपए लगते हैं सीखने के मनी मैनेजमेंट क्या है। अमीर लोग मनी मैनेजरों को साथ रखते हैं, भैया मनी को तू संभाल, क्योंकि ये अलग गणित है। इसलिए ध्यान रखना, अमीर बनने के लिए अगर निकल रहे हो, दौलतवान अगर बनना है तो इस मनी को ध्यान रखना। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है? मतलब मेरे साथ तो बहुत होता था, स्पेशली जब केमिस्ट्री पढ़ने लगती थी, मॉड्यूल खोलती, बुक खोलती, नींद आने लग जाती थी। तो इसमें ना आप 3-4 बातें मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स हैं जिसमें से आप कुछ भी एक कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि एक गिलास पानी पियो और घूमना शुरू कर दो। घूमते घूमते पढ़ो, घूमते घूमते ना कोई नहीं सो सकता, तो आपकी नींद भाग जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप च्युइंगम खा सकते हो, क्योंकि च्युइंगम खाने में बोन्स वर्क कर रही होंगी, मसल्स वर्क कर रही होंगी, तो तब भी आप नहीं सो पाओगे, आप पढ़ते रहोगे। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर तुम्हें बहुत देर हो गई, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है तुम बोर होते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता, तुम्हें नींद आती है, तो पहली चीज़ तो उसको अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो। उठते ही सबसे पहला सब्जेक्ट वही लो, और उसके पहले 10 से 15 मिनट की कोई भी अच्छी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाए। बढ़िया पढ़ पाओगे, नींद नहीं आएगी। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियाँ ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। ज़मीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगेगा। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी भी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आज सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था उसको पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं लेके जा पाया। उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए, 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। एक सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम ये वो ताकत है आदमी को कुछ भी करने को तैयार कर देती है। आप जानते हैं मंडेला 27 साल जेल में पड़े रहे, कोई प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव नहीं, बिलीफ सिस्टम बड़ा पावरफुल था। गांधी एक बड़ा परिवर्तन क्यों लेके आए? उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला? तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल यहां से। गांधी ने क्या जवाब दिया? तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू। मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा।
एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मेरी कौम जो बचपन से बहुत तकलीफों के साथ रही, एक लड़के को उसने नॉर्थ ईस्ट के एशियन गेम जीतते हुए देख लिया, उस दिन उसको जिद आ गई कि मैं खुद अपने स्टेट का नाम करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, आज तक कभी बॉक्सिंग नहीं करी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटालिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन बिता करके मर करके चले जाते हैं संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई काम। ऐसा कोई हिंदुस्तानी जो भगत सिंह के बारे में ना जानता हो। उसके पिताजी ने बोला, उसकी मां ने बोला, बेटे तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिख करके भाग गए छोड़ के वहां से, कि बोले कि मैंने अपना ये शरीर आज अपने देश को दे दिया है, बहुत बड़े कारण के लिए। एक लड़की को नहीं देना चाहता ये जीवन, पूरे देश को देना चाहता हूं। बड़ा जिद्दी आदमी से। आज एक जिद्दी आदमी ही कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसके लिए चाहिए बिलीफ सिस्टम। जानते हैं, कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे लिंकन हो या गांधी हो या टेरेसा हो या बच्चन हो या मंडेला हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस। असली मर्द वो है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सपनों के लिए जान लगा दे, वो है असली मर्द। आने वाला टाइम उन लोगों का होगा जो इस वक्त पे अपने आप को सबसे चैलेंजिंग फेस में खड़ा रख गए, उस काम को, उस प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी बरत गए। देखना उन लोगों का नाम कितना पूजा जाएगा जो पूरे वक्त पे खड़े रह जाते हैं और जबरदस्त संघर्षों के टाइम भी अपने आप को जबरदस्त ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हैं। इसलिए सफलताओं में हमेशा विफलताओं का ही योगदान रहता है, उनसे जो उभर जाए वही असली मर्द है। क्योंकि ध्यान रखना, जो भी विफलता, जो भी असफलता आपके अंदर उस तकलीफ से लड़ने की ताकत पहले देती है। तकलीफ तो बाद में आती है, पहले प्रकृति और कायनात आपको उससे लड़ने की ताकत देती है। कुछ तो हैं जो उसको लिवरेज करके उस ताकत से आगे चले जाते हैं, कुछ मर जाते। दूसरे को बोला, बेटा तू कितनी कंघी बेच के आया? पिताजी मैं 10 कंघी बेच के आया। बेटा 10 कंघी कैसे बेची? पिताजी मैंने बौद्ध में जो भी बौद्ध मठों में जितने भी भिक्षु थे, उन सारे भिक्षुओं में एक चीज देखी, उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे, मिलते थे, यात्री आते थे। तो मैंने उनको जाकर कहा, देखिए भैया आपको तो ये कंघी काम में आएगी नहीं, लेकिन आपके यहाँ हवाएं ज़्यादा चलती है। आपके जो यात्री आते हैं, इन यात्रियों को कभी कभी हवाओं में बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनको कंघी रखी हुई मिलेगी तो उनका मन करेगा और वो कंघी से अपने बाल बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, यात्रियों के काम में आएगी। 10 कंघी खरीद ली उन्होंने मेरे से। एक रोग है, तत्काल संतुष्टि चाहिए। 2,10,000 हो आया नहीं, और मुझे बिजनेस करते हुए 1.5 महीना हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? इनको तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। ये जिंदगी में जो तुरंत चाहने वाले लोग हैं ना, इनकी लाइफ में इनको कुछ नहीं मिलता। और मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए मिनिमम 21 दिन लगते हैं, उसके बाद मेंटेन करो, वो आदत बन जाएगी। करोड़ों लोग 7वें दिन जिम को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि बॉडी तो बनी नहीं, बॉडी बनी नहीं। अरे बरस लग जाते हैं, बरस। कितनी जल्दी लोग। और अभी आपको जब आप प्लेट 1 लेना चालू करेंगे ना, तो 6-7वें दिन बाद आप इसलिए छोड़ देंगे कि फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। आप जिंदगी की अच्छी आदतों के लिए कभी ये मत पूछना कितने दिनों में रिजल्ट देगी, क्या रिजल्ट देगी, कब देगी। अरे बोल दिया ना देगी, देगी ना। लेकिन छोटे छोटे निर्णय लगातार, निरंतर, और एक समय के बाद। दुबई जिसने बनाया था, शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है, और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। इंटरव्यू छपा हुआ है।
गूगल पे पूरा सर्च कर लेना। शेख राशिद से जब पूछा कि आपका भविष्य क्या देखते हो, कि मेरे पिताजी ऊंट पे थे, मैं मर्सिडीज बेंज में चलता हूं, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? क्योंकि मैंने हिंट दे दिया था, राजाओं के राज गए। यस सर, इशारा तो कर दिया, नजदीक आ गए, बिल्कुल पिन कोड तक पहुंच गए, मकान नंबर तक आना है, मैं लाता हूं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। उसने कहा कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। बापू ऊंट पे चलता था। कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है। कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। मजबूत आदमी जब बनता है तो समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है, और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब आसान समय होता है ना, तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्य करता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा इसलिए मेरा पोता ऊंट पे वापस आएगा। एक बार एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हो जाती है। अब वहां पर जो लड़का पेट्रोल डाल रहा होता है, वो उस गाड़ी को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उस गाड़ी से जो मालिक होता है बाहर निकलता है और उस पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है उससे बोलता है कि इस गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो लड़का पेट्रोल डालना तो शुरू करता है, बट वो गाड़ी पर इस तरीके से मोहित हो जाता है कि सिर्फ गाड़ी को ही देख रहा होता है। अब जो उस गाड़ी का मालिक होता है वो उस लड़के से पूछता है कि क्या सोच रहे हो? वो लड़का बोलता है, सर ये मेरी ड्रीम कार है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं और मैं भी एक दिन इस गाड़ी को खरीद पाऊं। वो आदमी जब उस पेट्रोल पंप के लड़के की बात ये समझता है तो उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊंगा और हो सकता है अगर तुमने मेहनत करी तो कुछ सालों में तुम भी अपनी इसी तरीके से गाड़ी खरीद पाओ। अब वो कार्ड देके वहां से चला जाता है। अब वो लड़का उस कार्ड को देख रहा होता है और जब वो देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वो सोचता है पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या करवाने वाला है, पता नहीं कैसा काम बता देगा, इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। आजकल टीवी पर भी पता नहीं इस तरीके की स्टोरीज आने लग गई हैं, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। और वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है, वो भूल जाता है। अब 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पर बिल्कुल उसी तरीके से एक और ब्लैक कलर की मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है, पर इस बार जो अंदर मालिक होता है वो कोई और होता है। मालिक बाहर निकलता है और बोलता है 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब पेट्रोल जब भर रहा होता है वो लड़का फिर से उस गाड़ी को देख रहा होता है, पर जो मालिक होता है वो बोलता है तुम्हें याद है आज से 3 साल पहले यहां पर इसी तरीके से एक गाड़ी आके रुकी थी? वो कहता है हाँ मुझे याद है, आपको कैसे पता? तो वो कहता है तुम्हें यह भी याद होगा उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था? वो कहता है हाँ बिल्कुल याद है, बट वो कार्ड तो मैंने फेंक दिया था। कहता है मैं इस पेट्रोल पंप पर पहले सफाई किया करता था, मैंने डस्टबिन से कार्ड निकाला और मुझे नहीं पता तुमने क्या सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया तो शायद मैं फिर कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। तो मैंने उस कार्ड पे फोन किया, मैं उन सज्जन से जाके मिला जिसने तुम्हें कार्ड दिया था और उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया और आज 3 साल के बाद मैं इस गाड़ी का मालिक बन चुका हूं। काश तुम भी 3 साल पहले शक ना करते अपॉर्चुनिटी पर और एक बार उस मालिक से जाके मिलते तो सही, बट तुमने ऐसा नहीं किया और तो तुम आज भी यहीं पर हो। यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमारे पास जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए,
हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदल कर रख दे, बट ज्यादातर लोग जब भी उनके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। बट ये शायद जो है ना, ये सबसे ज्यादा सपनों को गला घोट के मार देता है। आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और कोई इंसान आपको किसी बिजनेस के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, तो आप एक बार खुले दिमाग से उसे समझें। अगर आपने समझा तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल कर रख दे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो हर उस इंसान के साथ जो जिंदगी में कभी ना कभी कोई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, ठुकरा देता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस स्टोरी का मैसेज समझ आ गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी समझ आएगा कि आपको क्या समझ आया। एंड फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट बनो, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की तरफ ध्यान दो। और अगर आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, यूटिलाइज करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो आप फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल कर आपको इस ट्रेनिंग कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप उस पर भी क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।